हेलो दोस्तों, फ्री ऑनलाइन टीचिंग में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में वर्कशीट 2020-21 विषय गणित हिंदी माध्यम माह मार्च कक्षा 8वीं की वर्कशीट का हल देखेंगे। यदि आप सभी विषय की वर्कशीट देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले देखते हैं हम खंड आ। प्रश्न क्रमांक 1, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न है, दी गई संख्या रेखा पर अक्षर बी द्वारा प्रदर्शित परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर आपको एक संख्या रेखा दी गई है, यहाँ पर आपको बताना है कि भी कौन सी प्रदर्शित परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला है 3/9, दूसरा 7/9, तीसरा 5/9 और चौथा यानी कि डी नंबर का 10/9। तो इसमें से आपका सी नंबर का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा? 5/9। इसके बाद देखते हैं दूसरा विकल्प, सूर्य का व्यास 1.4 × 10⁻9 मीटर एवं पृथ्वी का व्यास 1.2756 × 10⁻7 मीटर है। सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से लगभग गुना है। तो यहाँ पर आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। इनमें से आपका डी नंबर का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा 200 गुना। इसके बाद देखते हैं तीसरा प्रश्न, 28 फलों में 7 संतरे हैं तो संतरों का प्रतिशत है। तो यहाँ पर आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। इसमें से आपका डी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? 25%। इसके बाद देखते हैं हम चौथा प्रश्न। इसमें आपको एक चित्र दिया गया है। यहाँ पर आपको दूरी दी गई है m+2, यहाँ पर चौड़ाई दी गई है n, यानी कि आपको लंबाई दी गई है m+2 और चौड़ाई n। उपरोक्त बॉक्स में बने प्रतिशत को गुणनफल के रूप में किस प्रकार लिखा जा सकता है? तो आपका यदि गुणनफल किया जाए तो कैसा होगा? m का n में भी होगा और 2 का n में भी होगा, यानी कि n का गुणा m+2 में कर देंगे तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? यहाँ पर आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। इसमें से आपका डी नंबर का और विकल्प सही हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा? mn+2n। इसके बाद देखते हैं हम पांचवा प्रश्न, संख्या 1 से 100 के बीच कितनी पूर्ण घन संख्या हैं? तो यहाँ पर आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। तो इसमें से आपका ए नंबर का और विकल्प सही हो जाएगा, यानी कि आपका आंसर कितना हो जाएगा? 4। इसके बाद देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 2, दिए हुए प्रत्येक ठोस के लिए 2 दृश्य दिए गए हैं। प्रत्येक ठोस के लिए संगत ऊपर से दृश्य और सामने से दृश्य का मिलान कीजिए। तो नीचे आपको कुछ दृश्य दिए गए हैं, उस दृश्य को देखने पर सामने से दृश्य देखने पर कैसा देखेगा और ऊपर से दृश्य को देखें तो कैसा देखेगा, आपको बताना है। तो देखते हैं जैसे एक बोतल, तो सामने से दृश्य कैसा दिखता है? एक बांट जैसा दिखाई देता है। इसी प्रकार आपको ऊपर से देखे तो यहाँ पर लिखना है। इसके बाद एक बांट तो कैसा दिखता है? एक डिब्बा जैसा दिखता है। इसके बाद एक थर्मस, तो एक थर्मस जैसा ही दिखता है। और कप और प्लेट तो एक थर्मस जैसे ही देखते हैं। एक डिब्बा तो कप और प्लेट सामने से दृश्य देखने पर। इसी प्रकार से आपको ऊपर से देखने पर यहाँ पर लिख लेना है। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3 का पहला प्रश्न आपको स्वयं ही करना है। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2, मीना अपने वेतन में से 400 रुपये बचाती है। यदि यह उसके वेतन का 10% है तब उसका वेतन ज्ञात कीजिए। तो आपको इस प्रकार से हल कर लेना है। तो इस प्रकार से आप अपनी वर्कशीट में लिख लेना है। अतः उसका कुल वेतन कितना हो जाएगा? 4000 रुपये होगा। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4, निम्नलिखित प्रश्नों को हल कीजिए। इसमें पहला प्रश्न है, -4/5 और -2/3 के बीच 3 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम इस प्रश्न का हल देखते हैं। तो आपको इस प्रकार से हल कर लेना है। अतः परिमेय संख्या क्या हो जाएंगी? -48/6, -47/6, -46/6, -45/60, -40/60। तो इस प्रकार से आपको कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी थी? 3। तो आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको अपनी वर्कशीट में लिख लेना है। इसके बाद देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 4 का दूसरा प्रश्न, m का मान ज्ञात कीजिए ताकि -3 के ऊपर m+1 गुणित -3 के ऊपर 5 की घात बराबर -3 के ऊपर 7 की घात। तो इस प्रकार से आपको हल कर लेना है। यहाँ पर सबसे पहले आपको जो सवाल दिया है वो लिखना है। इसके बाद गुणा में घातें क्या होती हैं? जोड़ते हैं। इसके बाद घातों को जोड़ देना है, क्योंकि am गुणित an बराबर क्या होता है? am + an। अब घातों की तुलना, इस प्रकार से आपका m का आंसर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। m का मान कितना होगा? 1 होगा। तो इस प्रकार से आपको अपनी वर्कशीट में लिख लेना है।
इसके बाद देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 5, 3x माइनस 2y प्लस 10 और माइनस y माइनस 15 के योग में से 2x माइनस y माइनस 12 को घटाइए। तो इस प्रकार से सबसे पहले आपको क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है। इसके बाद इन दोनों के योग में से इनको क्या करना है, घटाना है। तो इस प्रकार से आपको अपनी वर्कशीट में हल कर लेना है। इसका आंसर क्या आएगा, x माइनस 2y प्लस 7 आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 6, किसी धन का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का ब्याज ₹600 है, वह धन ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार से आपको अपनी वर्कशीट में हल कर लेना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे दर यहाँ पर कितनी है, 5% समय 3 वर्ष साधारण ब्याज ₹600 और मूलधन ज्ञात करना है। तो इस प्रकार से आपका सूत्र होता है कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। इसके बाद क्या करेंगे, हम मूलधन गुणित दर गुणित समय का गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर ये आ जाएगा। इसके बाद साधारण ब्याज गुणित 100। इसके बाद यहाँ पर हमको क्या ज्ञात करना है, मूलधन। तो गुणा की संख्या कहाँ जाती है, बटी में। तो 100 गुणित साधारण ब्याज बटे कितना आ जाएगा, दर गुणित समय। इसके बाद हम इनका मान रख देंगे। मूलधन जाके था 100 गुणित साधारण ब्याज कितना दिया गया, 600, तो 600। इसके बाद दर यहाँ पर कितनी है, 5%, यहाँ पर 5 लिखेंगे। गुणित समय कितना है, 3। इसके बाद हम इनका गुणा कर देंगे। तो हो जाएगा 15, 5 3 15, 15 से काटेंगे, 15 चौके 60, ऊपर कितना जाएगा, 40 गुणित 100। तो इस प्रकार से मूलधन कितना हो जाएगा, ₹400। आता है धन कितना होगा, 4,000 रुपये। इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको अपनी वर्कशीट में लिख लेना है। इसके बाद देखते हैं प्रोजेक्ट कार खंड व विद्यार्थी कक्षा 6, 7 व 8 की गणित विषय की पाठ्य पुस्तकों तथा अन्य माध्यमों की सहायता से किन्हीं 5 गणितज्ञों की जानकारी एकत्रित कर नीचे दी गई सारणी को पूर्ण करें एवं निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर आपको एक सारणी दी गई है। यहाँ पर क्रमांक, गणितज्ञ का नाम, जन्म तिथि, जन्म स्थान, शिक्षा और खोज गणित में योगदान। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं आर्यभट्ट। तो आर्यभट्ट की जन्म तिथि क्या है, दिसंबर 476। और जन्म स्थान कहाँ पर हुआ था, महाराष्ट्र में। और शिक्षा कहाँ की थी, कुसुमपुर विश्वविद्यालय। और खोज किसकी थी, शून्य की खोज। इसके बाद देखते हैं हम दूसरा, श्री रामानुज। तो इनके जन्म तिथि क्या है, 22 दिसंबर 1887। जन्म स्थान कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। शिक्षा कहाँ पर, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय। और खोज की थी सियोरहस दी। इसी प्रकार से आपको दी गई है नीचे CV रमन। इसके बाद आपको भास्कराचार्य और ब्रह्मगुप्त। तो इस प्रकार से आपको इस सारणी को भर लेना है। इसी के आपको नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं। आपके घर से प्रत्येक गणितज्ञ के जन्म स्थान की अनुमानित दूरी लिखी। तो आपको अपने घर से लिखना है। यहाँ पर जैसे हमने लिखा है 800 किलोमीटर। इसके बाद दूसरा प्रश्न, आपके घर से प्रत्येक गणितज्ञ के जन्म स्थान की दिशा लिखिए। तो आपके घर से जिस भी दिशा में हो तो उस दिशा को आपको लिखना है। जैसे हमने लिखा पूर्व दिशा एवं उत्तर दिशा। इसके बाद देखते हैं तीसरा प्रश्न, किन किन गणितज्ञों का जन्म ईसा पूर्व हुआ था एवं किन गणितज्ञों का जन्म ईसा शताब्दी में हुआ था। तो आर्यभट्ट एवं ब्रह्मगुप्त का हुआ था ईसा पूर्व। और इसके बाद ईसा शताब्दी में का हुआ था श्री रामानुजन जी का एवं भास्कर जी का। तो इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।